तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th क्लास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो जो महिला एंड पुरुष यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती आ रही है। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई रिक्रूटमेंट आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको व्हीकल मैकेनिक की टोटल 293 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, पेंटर की आपको 33 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ड्राइवर की आपको 16 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी एंड मैस वेटर की आपको टोटल 12 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है 354 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,500 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 साल, और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 ईयर तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन में शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भर्ती आ रही है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है। इसमें आपको पेंटर, मैस वेटर, व्हीकल मैकेनिक एंड ड्राइवर की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 354 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,000 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए
वो है 4 दिसंबर 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 17 जनवरी 2022, यानी कि 17 जनवरी तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 50 रुपये। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन आपके लास्ट में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 8वीं पास एंड 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो सीआईएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, इसके साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 8वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 8th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती की जाएगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।